ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आज की तस्वीर है जब वो यहाँ पर जंगल सफारी के लिए निकले। और ये जंगल सफारी इसीलिए खास थी क्योंकि काजीरंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सुबह की शुरुआत हुई तो यहाँ पर पहुंचे। और ये वो जो तस्वीर उन्होंने ट्वीट की थी, जब महिला वो जवान जो मोर्चा संभालती हैं, वो जो यहाँ पर जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर दिखाई दिए थे। अब इन सब के बीच में जो सफारी उन्होंने की उसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये बड़ी खबर के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस लिहाज से हैं कि प्रधानमंत्री काजीरंगा में कैसे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, कैसे यहां पर और ज्यादा तादाद में लोग पहुंचे, इस जंगल सफारी के लिए पहुंचे, ये प्रधानमंत्री की कोशिश रही। और इसीलिए अब ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। आज असम में कई सारी ऐसी सौगात हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं और इससे पहले सुबह की शुरुआत उनके इस दौरे से होती है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और खुद देखिए अब जो एक सींग वाला गेंडा जिसके लिए ये बहुत फेमस है, इस नेशनल पार्क में लोग पहुंचते हैं। अब इसी लिहाज से प्रधानमंत्री ने अब कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो बहुत क्लियर तस्वीरें अच्छी क्वालिटी में अब आने लगी हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने चूंकि तस्वीर सामने आई, जो हाथी थे उन्हें गन्ना भी खिलाते हुए वो दिखाई दिए। अब ऐसे वक्त में जब लगातार साल दर साल अगर आप देखेंगे तो विकास यहाँ पर कैसे हो पाए, ये कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ख़ासतौर पर केंद्र सरकार ने भी। और जैसा हमारे जो सहयोगी जो वहाँ पर करीब से इस पूरी जगह को देखते हैं, उन्होंने भी बताया कि पहले चाहे अवैध शिकार का मामला हो या बाढ़ की मार झेलते हुए समय समय पर ये जो नेशनल पार्क है वो दिखाई देता था, लेकिन अब उन सब में कमी आ चुकी है। अब यहाँ पर आबादी भी बढ़ रही है, न सिर्फ एक सींग वाले गेंडे बल्कि बाघ की यहाँ पर तादाद है। और ये खूबसूरत तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जुड़ी हुई, और जैसे बाकी आम पर्यटक पहुंचते हैं उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कैप लगाए हुए दिखाई देंगे, आपको फोटो खींचते हुए यहाँ पर नजर आए। के टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि ये कार्यक्रम उनका प्रस्तावित था, आज सुबह उन्हें यहीं आना था और जीप सफारी का भी आनंद लेते हुए ये दो अलग अलग तस्वीरें काजीरंगा से निकलकर जो सामने आई हैं आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक सींग वाले गेंडे यहाँ पर मिलते हैं, हाथी, जंगली जल भैंस यहाँ पर होती है, इसके अलावा दलदली हिरण भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि आप बाकी राष्ट्रीय उद्यान से देखेंगे इसे बहुत अलग बना देता है और यही इसकी खासियत भी है। अब ये भी तय मानिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा यहाँ पर हुआ है तो लोगों में और ज़्यादा एक्साइटमेंट इसको लेकर बढ़ा है कि यहाँ पर आया जाए, इसे देखा जाए, घूमा जाए। अमिताभ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, इस वक्त मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, दौरा जरूर प्रस्तावित था, लेकिन ये भी तय है कि समय समय पर प्रकृति को लेकर जो प्रेम है प्रधानमंत्री का वो सामने आता रहा है। एक और बड़ा उदाहरण इस वक्त देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, प्रकृति का प्रेम जो है आपने पहले जिम कॉर्बेट में भी देखा है 2019 में जब वो गए थे, और अब इस बार काजीरंगा गए जब चुनाव प्रचार की शुरुआत होने वाली है, चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है, उसके ठीक पहले एलिफेंट सफारी की है काजीरंगा में, जो कोहारा रेंज में माना जाता है। काजीरंगा आपको मालूम वन हॉर्न राइनोज के लिए काफी फेमस है और काफी प्रसिद्ध है, दुनिया भर में मशहूर है, दुनिया भर से आने आते हैं। लेकिन सबसे खास बात है जो प्रधानमंत्री गए, रात को रुके हैं वहां पर और जीप से उन्होंने पूरी सफारी की है। और इसमें सबसे खास बात है, इस जीप सफारी में जो पहली महिला फील्ड डायरेक्टर है जो देश की, जो काजीरंगा की डॉक्टर सोनाली घोष, जो अपने बैच की टॉपर रही IFS की, वो प्रधानमंत्री के साथ इस सफर में साथ थी। तो महिला शक्ति का भी एक बहुत बड़ा डिस्प्ले यहाँ पर हुआ है लवीना। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने पूरे देश की जो अपील की थी कि आप देश में ही घूमिए, देश में जो देश के पर्यटक विदेश में या देश में घूमे, वोकल फॉर लोकल की जो बात की थी, उसका भी एक बहुत फ्रंट से लीड करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अपने देश में घूमने की बहुत सारी जगह भी हैं, अपने देश में प्रकृति को देखिए, अपने देश के व्यापार को बढ़ाइए, ये भी संदेश देश को दिया है। लेकिन साथ ही साथ महिला शक्ति को जो उन्होंने प्रमोट किया है डॉक्टर सोनाली घोष को, ये भी पूरे देश के सामने एक महिला शक्ति किस तरह से देश में सामने आई है, विमेंस एम्पावरमेंट जिस तरह से भारत में हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में, ये भी दुनिया को दिखाया है।
और अमिताभ जी ये भी देखिए कि 1974 का ही वो समय था जब प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान का टैग इस नेशनल पार्क को मिला था, यानी कि इस साल ये स्वर्ण जयंती है इस नेशनल पार्क की, और ऐसे समय में प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुंचना पर्यटन के लिहाज से भी इसे और ज्यादा बढ़ावा देने वाला है। बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले भी प्रधानमंत्री वहां गए थे तो एक कॉरिडोर जो वहाँ कामाख्या देवी मंदिर के कॉरिडोर का उन्होंने आधारशिला रखी थी, और अगले कुछ सालों में एक कामाख्या देवी जो जहां दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, देश भर से तीर्थयात्री और पर्यटक दोनों आते हैं दर्शन के लिए, दोनों के लिए उन्होंने कॉरिडोर की स्थापना की थी। तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत थी, क्योंकि काशी विश्वनाथ को लोगों ने देखा है, महाकाल को देखा है, देश भर में जितने इस तरह के तीर्थ स्थल हैं जो जाने माने, सब जगह इस तरह के विकास के काम शुरू किए जा चुके हैं और उसको राष्ट्र को समर्पित भी किया जा चुका है। अयोध्या को लोगों ने देखा है, कितने सैलानी और पर्यटक वहां पर और श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं देश भर से। तो ये एक शुरुआत है काजीरंगा के लिए भी, जो जो दुनिया भर में फेमस जरूर है, लेकिन अब मुझे लगता है प्रधानमंत्री के जाने से आप पर्यटन, व्यापार और वहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार पर बहुत ज्यादा असर भी पड़ेगा। तो एक पूर्वोत्तर के राज्यों में इस तरह की शुरुआत है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी देवी मंदिर में भी हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह का कुछ उद्घाटन करें, क्योंकि वो भी बड़ा फेमस मंदिर है दुनिया भर में और कर्क रेखा के ऊपर माना जाता है, और वो भी कई सैलानी जाते हैं उसको भी काफी दुनिया के मानचित्र पर ला रहा है। तो वो एक शुरुआत है पूर्वोत्तर को मुख्य धारा से जोड़ने की, और पूर्वोत्तर की जो 7 राज्य भारत की मुख्य धारा से जिस तरह से जुड़े हैं इन 10 सालों में, ये भी पूरी दुनिया के सामने उदाहरण है। और अमिताभ जी ये भी मानना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर ये कोशिश की है, चाहे फिर वो कूनो वाला सबसे बड़ा उदाहरण उन्हीं के जन्मदिन का मौका हो या फिर आज एक सींग वाले गेंडे, क्योंकि इससे पहले जरूर हमने पढ़ा होगा, वो लोग जो वाइल्ड लाइफ में रुचि रखते हैं वो जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इसे राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो हो सकता है कि काजीरंगा के बारे में उतना लोग ना जान पाते हों। इसीलिए ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आना चुना जब वो असम आ रहे थे। बिल्कुल, ये एक सुनियोजित कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का पहले से, और एक उदाहरण एक लोगों के सामने पेश करना भी था। और खासकर असम में प्रधानमंत्री आज भी कई योजनाओं की सौगात देंगे। आज प्रधानमंत्री सिलीगुड़ी भी जाने वाले, आज रात में वो वाराणसी भी पहुंच जाएंगे, आज रात को काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। वाराणसी हो सकता है एयरपोर्ट से लेकर बनारस शहर तक वो रोड शो भी कर ले, जो एयरपोर्ट से उतर कर शहर जाने का रास्ता है। तो ये पूरे दिन का काफी व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन जो सुबह 5:40 पर जो जंगल सफारी की है, और ये काजीरंगा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, असम के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले दौरे में कामाख्या देवी कॉरिडोर की उन्होंने आधारशिला रखी थी, और अब काजीरंगा की, ये दोनों जगह जो है और ये काफी दुनिया भर में मशहूर है। और आपने जो 1 हॉर्न राइनो की बात की थी, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी संख्या बढ़ाने से लेकर, उनकी सुरक्षा संरक्षण को लेकर भी प्रधानमंत्री काफी संदेश देकर आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल अमिताभ जी।